हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है पोयम। तो उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इन इनसफ्री थिंक अबाउट। एंड ए पार्ट इज द थ्री थिंग्स द पोइट wants to do when he goes back there, स्टैंजा 1। यानी तीन एक ऐसी चीज़ें बतानी है जब पोइट वापस वहाँ जाएगा, कहाँ पे, इनसफ्री में, जो कि स्टैंजा 1 में बताया गया है। वो तीन चीज़ उसको क्या चाहिए। आंसर इज द पोइट वांट टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वाटर देयर। पोइट क्या करेगा? पोइट एक अपने लिए एक छोटा सा स्मॉल कैबिन बनाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे वो कहाँ जाएगा जब वो इनसफ्री। नाउ सेकेंड इज बी क्या है? ही want to plant 9 rows of beans there। और वो कौन से प्लांट? बीन्स के प्लांट को उगाएगा और उसके कितनी रोज रखेगा? 9, यानी 9 रोज उसकी बीन्स की रखेगा। नाउ सी इज ही वॉन्ट्स टू कीप हनी बीज इन अ हाइव देयर। और वो मधुमक्खी से क्या करेगा? हनी बनाएगा। कौन बोल रहा है ये सारी बातें? पोइट बोल रहा है। नाउ सेकंड इज what he hears and sees there and his effect on him, स्टैंजा 2। ये लाइन स्टैंजा 2 में कहा गया है। तो आंसर इज ही हियर द क्रिकेट सॉन्ग। वो क्या सुनना पसंद करता है? वो सुनना पसंद करता है क्रिकेट सॉन्ग। क्रिकेट मतलब यहाँ पे क्रिकेट मीन्स इंसेक्ट की बात की गई है, जो कि एक कीड़ा होता है। वो उसकी आवाज़ को सुनना पसंद करेगा। कौन? पोइट। बी ही सी लिनेज फ्लाइंग इन द इवनिंग। और वो शाम को छोटी सी चिड़िया को उड़ते हुए इंजॉय करना चाहता है। कौन? पोइट। सी ही सी ग्लिमरिंग मिडनाइट एंड ग्लोइंग नून्स देयर। दोपहर में चमकती हुई धूप को और रात में चमकते हुए नज़ारे को वो देखना पसंद करेगा। कौन? पोइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट ही हियर्स in his heart core even when he is away from Innisfree, स्टैंजा 3। तो स्टैंजा 3 लाइन में कहा गया है पोइट ने कि अपने दिल में उसे क्या सुनाई दे रहा है? किसको? पोइट को, जब वो इनसफ्री से दूर चला जाएगा। तो आंसर है ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड इन हिज हार्ट कोर। पोइट लेक वाटर की आवाज़ को सुनता है और पानी की जो आवाज़ आती है वो कैसी करके आती है? कलकल करके आती है, जो कि धीरे धीरे आती है। तो ये वो तब सुनता है जब वो इनसफ्री से दूर चला जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनसफ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stand? Read स्टैंजा 3। तो ये स्टैंजा 3 में बताया गया है। स्टैंजा 3 में ये बताया गया है कि इनसफ्री एक नेचुरल प्लेस है। पोइट अभी किसी और जगह में रह रहा है, तो वो जिस जगह में रह रहा है वो दोनों जगहों को क्या कर रहा है? भेद कर रहा है, मतलब डिफरेंस कर रहा है। तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? आंसर इज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनसफ्री इज यूज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन कंट्रास्ट विद द रोड एंड पेवमेंट। मतलब इनसफ्री में क्या है? ब्यूटी है। किस चीज़ की ब्यूटी है? नेचर की। और जहाँ अभी वो रह रहा है वहाँ पे क्या है? रोड है। The pavement is of a grey color which symbolize decay and death। और वहाँ पे जहाँ पे वो अभी रह रहा है वहाँ पे रोड है, पक्की सड़कें हैं, जो कि ग्रे कलर की है। तो ग्रे कलर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? डीके और डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। तो इन दोनों जगहों में ये अंतर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज do you think Innisfree is only a place or a state of a mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? Now, question number 3 is, do you think Innisfree is only a place or a state of a mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? मतलब कि आप क्या सोचते हो कि जो इनसफ्री है वो एक प्लेस है, मतलब एक जगह है, या खाली पोइट का इमेजिनेशन है? और डज द पोइट एक्चुअली, क्या पोइट सच्चीमुच उस प्लेस को मिस कर रहा है जहाँ पे उसने अपना बचपन बिताया है?
तो आंसर इज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनसफ्री इज नॉट द क्रिएशन ऑफ पोइट्स फैंसी, इट इज़ अ रियल प्लेस। जो नेचुरल ब्यूटी है प्रकृति की, जो कि कहाँ पर है, इनसफ्री की है, वो कोई क्रिएशन नहीं है पोइट की। मतलब पोइट उसको वो खाली अपने माइंड में उसने सेट नहीं कर रखा और वो खाली ये फालतू में नहीं बोलता जा रहा, वो एक सच्ची प्लेस है। इट इज़ अ रियल प्लेस, वो एक सचमुच का प्लेस है इनसफ्री। द पोइट लॉन्ग्स टू लिव एट सच अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस, द पोइट मिसेस इट अ लॉट। और पोइट सच्चीमुच वहाँ पे रहना चाहता है, कहाँ पे, उस सुंदर से प्लेस पे, जो कि उस प्लेस का नाम क्या है, इनसफ्री। और पोइट उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मिस कर रहा है, किसको, इनसफ्री को, जहाँ पे उसका बचपन बीता है। नाउ next question is, look at the words the poet uses to describe what he sees and Innisfree. Be loud glad, यानी इन जो भी वर्ड्स है इनके मीनिंग बताने हैं इन स्टैंजा के। तो आंसर इज वी कैन इमेजिन बीज बजिंग साउंड, यानी जब वो इनसफ्री में चले जाएंगे, कौन चले जाएंगे, पोइट चले जाएंगे, तो वो किसकी आवाज़ सुनेंगे, मधुमक्खी की आवाज़ सुनेंगे। इसका मतलब ये है। ही इज evening full of linnet wings. Answer is the image of linnet flying across the evening sky appear in the reader mind. बर्ड के उड़ने की इमेज है, किसके, हमारे मन में आती है। कब आएगी, जब हम पोयम को पढ़ेंगे, इसका ये मतलब है। नाउ सी इज लेक वाटर लैपिंग विद low sound. Answer is it is an ordinary but bewitching scene. The waves strike lakes sure to create a pleasant and soothing sound. यानी लेक का जो पानी है वो किनारे पे आता है और छप करके आवाज़ करता है, तो जिसकी आवाज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। Now, last question is, look at these words. Peace comes dropping slow, dropping from the way of the morning to where the cricket sing. What do these words mean to you? What do you think comes dropping slow from the veil of the morning? What does to where the cricket sing mean? इस लाइन का हमें क्या करना है, मतलब बताना है। तो आंसर इज these words mean that peace surround that area at dawn. The pleasant and melodious sound of the cricket greets the morning. It adds sweetness to the serenity of the place. जो शांति है वो पूरे के पूरे एरिया में है, और जो क्रिकेट यानी उस छोटे से कीड़े की जो प्यारी सी आवाज़ है वो मॉर्निंग को क्या कर रही है, हेलो बोल रही है, ग्रीट कर रही है। और उसमें बहुत ज़्यादा पवित्रता है जब वो ऐसे बोल रही है। तो किसकी, उस जगह की, किस जगह की, इनसफ्री की। तो जो वो क्रिकेट की साउंड है उसे जब वो हेलो बोलती है तो वो उसके स्वीटनेस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये है इस लाइन का मतलब। Now we come to end this chapter. Thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. And for more such a lesson, please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.